हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था कि यूजर सर्च इंटेंट क्या होता है एसईओ के अंदर। कैसे हम जान सकते हैं कि हमें क्या मिलेगा। हम कैसे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर अपने ट्रैक कर सकते हैं अगर हमें पता है कि यूजर सर्च इंटेंट क्या, वो क्या सर्च कर रहे हैं और उसके हिसाब से हम कंटेंट डिलीवर करें। राइट। इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं कि एक फनल क्या होता है मार्केटिंग के अंदर और कैसे आप उसका एडवांटेज ले सकते हैं जब आपको पता चल जाता है कि फनल क्या है, आपका यूजर फनल के किस लेवल पे है, ताकि आप उसको सही कंटेंट दें और उसके हिसाब से आप उसको कन्वर्जन की तरफ ले जाएं। राइट। तो मैं अपना यहाँ पे स्क्रीन शेयर करता हूँ एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फनल्स इन मार्केटिंग, और स्पेसिफिकली बिकॉज वी आर डिस्कसिंग यहाँ पे कि एसईओ क्या होता है। ये पूरी की पूरी सीरीज अभी एसईओ पे चल रही है। तो फनल्स इन एसईओ यहाँ पे अगर हम नीश की बात करें तो फनल्स इन एसईओ ओवरऑल फनल पूरे के पूरे मार्केटिंग के अंदर यूज होता है। ठीक है। सो व्हाट इज अ फनल इन मार्केटिंग और कस्टमर जर्नी, अगर हम उसको एक सिंपल टर्म्स में बताएं कि कस्टमर की जर्नी क्या होनी चाहिए शुरू से लेकर एंड तक। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सबसे ऊपर होता है अवेयरनेस, पॉइंट नंबर वन। लेट्स से आप एक प्रोडक्ट कंपनी चला रहे हो, कोई आपने प्रोडक्ट बिल्ड किया है। लेट्स से द प्रोडक्ट हैज टू मेक लैंडिंग पेजेस फॉर बिजनेसेस। दिस इज अ प्रोडक्ट, राइट? द पर्सन कैन कम, दे कैन make beautiful landing pages, this is all. But the person doesn't know about your business yet. उसको वर्डप्रेस का पता है, उसको विक्स का पता है सॉरी, उसको विक्स का पता है, उसको वर्डप्रेस का पता है, उसको बाकी जितने भी सॉफ्टवेयर हैं सबका पता है, राइट? लेकिन उसको आगे बिजनेस का नहीं पता। यू हैव जस्ट स्टार्टेड योर बिजनेस, इट डजंट नो अबाउट योर बिजनेस। मे बी आपका यूएसपी है, आपका लोड टाइम कब है, आपका फनल्स बेटर है, आपने सारे के सारे फनल कम प्राइस में दे रखे हैं, आपके बहुत अच्छे यूआई यूएक्स एक्सपीरियंसेस हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती है, राइट? लेकिन उसको अभी तक नहीं पता है आपके बिजनेस के बारे में। तो आप क्या करते हो? आप एक अवेयरनेस जनरेट करते हो इन दिस पर्सन अबाउट द फनल। लेट्स से आप किसी इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हो जहाँ पे लोगों को पता ही नहीं है कि व्हाट इज अ फनल इन द मार्केटिंग। यू आर टारगेटिंग अ वेरी इमेच्योर एंटरप्रेन्योर, ठीक है, और इमेच्योर मार्केटियर, उसको पता नहीं है अभी। तो आप क्या करोगे? उसको यू आर गोइंग टू अवेयर दिस पर्सन अबाउट what is a funnel, what is the landing page, how marketing works, all those things. Then this person is going to discover about it. वो पता करेगा कि ओके क्या है। अगर आप कंटेंट दे रहे हो तो वो आपकी कंटेंट पढ़ेगा। दिस पर्सन इज गोइंग टू नो मोर अबाउट व्हाट यू आर गोइंग टू सेल एट द एंड ऑफ द फनल। ठीक है। तो उसको पता करेगा, जानेगा उसके बारे में, प्राइसिंग देखेगा, उसके बिजनेस पे कंपेयर करेगा कि अगर मैं लेट से 50,000 रुपये अगर किसी चीज पे हर मंथ खर्च कर रहा हूँ, किसी भी चीज पे, राइट, 50,000 रुपये रिकरिंग अगर किसी चीज पे खर्च कर रहा हूँ, व्हाट इज द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन द प्रोडक्ट और द सर्विस। तो ये कंपेयर करेगा एंड देन इवेल्युएट करेगा। अगर आपने किसी को अवेयर कर दिया, मे बी आपने अवेयर तो किया, बट जब वो इवेल्युएशन के टाइम पे आता है, वो किसी और प्रोडक्ट कोई और प्रोडक्ट ले रहा है कंपनी से। यहाँ पे बहुत, अगर हम अच्छे एग्जाम्पल की बात करें तो क्लिक फनल्स एक टूल है जिसने पॉपुलराइज किया फनल मार्केटिंग को, ऑल दिस थिंग्स, राइट? पहले से चलते थे, हम पहले से यूज कर रहे हैं, बट उसने पॉपुलराइज किया और बहुत सारे लोग यूज करने लगे। बट अब क्या हो रहा है, बहुत सारी कंपनीज आ रही हैं जो नीश के अंदर घुस गई हैं, एक पर्टिकुलर के अंदर, और उसके अंदर वो सिर्फ उनको उनकी टारगेट सेगमेंट को पता है, जो पहले से ही क्लिक फनल वगैरह यूज कर रहे हैं या कोई दूसरे सॉफ्टवेयर भी, उनकी टारगेट मार्केट को पता है कि फनल्स कैसे यूज करते हैं, क्या करते हैं। नाउ दीज पीपल दे डोंट हैव टू स्पेंड ऑन अवेयरनेस, ऑन डिस्कवरी एंड ऑल दिस थिंग्स, राइट? उनको प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताना, दे नो अबाउट द प्रोडक्ट, उनको सिर्फ बताना है कि वी एग्जिस्ट। तो कई लोग यहाँ पे एंटर कर जाते हैं, राइट? तो डायरेक्टली वो कंपेयर करेंगे जो आप प्रोडक्ट पहले यूज कर रहे हो और ये हमारा प्रोडक्ट है, कंपेयर करो, साइन अप नाउ एंड स्टार्ट इट। तो अगर किसी को अच्छा लगता है, दे कैन डेफिनेटली डू इट। देन दे विल इवेल्युएट, लाइक तीसरे में वो इवेल्युएट करेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट बेटर है, कौन सी एजेंसी बेटर है, कौन सी साइकिल बेटर है, बाइक बेटर है, कुछ भी। यहाँ पे इवेल्युएशन वाला आ गया आपका। एंड देन इंटेंट, बाइंग इंटेंट, कि ओके अब मेरा डिसीजन बन चुका है दैट आई हैव टू बाय दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट और आई हैव टू गेट दिस पर्टिकुलर सर्विस
आई वॉन्ट टू परचेज। अब यहाँ पे डेफिनेटली अगर उसने 10 लोगों से बात की है, 5 लोगों से बात की, जितने भी लोगों से बात की है, the intent is there, the person is looking for a marketing firm, this person wants to buy a funnel building tool, लेकिन खरीदेगा किससे, राइट? तो आपको यहाँ पे एक लास्ट में जो आपको आ जाता है फनल के अंदर की परचेजिंग डिसीजन उससे बनवाना, बाय प्रोवाइडिंग योर यूएसपी। आपकी यूएसपी क्या है प्रोडक्ट की, ये उसको बताना राइट टाइम पे। राइट टाइम पे आपको हर जगह वैल्यू उसको देनी पड़ेगी, हर एक लेवल पे, तब जाके वो आपसे परचेज करेगा। तो आप अगर पूरा का पूरा फनल डिजाइन करते हो अपने बिजनेस के लिए, यू नो कि मेरी इतने, मैं 10,000 लोगों तक पहुंच रहा हूँ, रीच इतने लोगों तक है, राइट? 10,000 लोगों से पहुंचने के बाद मेरे को 100 लीड आती है, 100 लोग विजिट कर रहे हैं मेरी वेबसाइट पे, 100 लीड नहीं आती, 100 लोग विजिट कर रहे हैं, 25% आपका कन्वर्जन रेट है ऑप्ट इन आपकी वेबसाइट पे। उसके बाद आपने, ये हो गया डिस्कवरी हो गया, देन यू आर देन दिस पर आपने डिस्कवरी के अंदर आपने सर्विसेज बताई, प्रोडक्ट बताया, अब वो बंदा इवेल्युएट करेगा, राइट? अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है कि इवेल्युएशन की जरूरत है, देन दिस पर्सन विल इवेल्युएट। नहीं तो आप अपने डिस्कवरी के अंदर ही बता सकते हो कि दीज आर आवर कॉम्पिटिटर्स, दिस इज अस, व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द यूएसपी। तो ये आप एलिमिनेट कर सकते हो उसकी जर्नी से, अगर आप पहले ही उससे बता दो। देन इंटेंट जब उसका बाइंग का हो जाता है, दिस पर्सन विल टेल यू कि ओके आई वांट टू बाय, और आपको जज करना पड़ेगा कि एट व्हाट टाइम दिस पर्सन इज रेडी टू बाय। उस टाइम पे आप उसको एंटाइज करो दैट दिस इज द टाइम, दिस इज द राइट थिंग टू डू, और वो परचेज करेगा। अब क्या होता है कि परचेज के बाद बहुत सारे लोग भूल जाते हैं कि अब तो सर्विस बिक गई, अब तो प्रोडक्ट बिक गया है, नाउ वी डोंट हैव टू थिंक अबाउट एनीथिंग, राइट? लेकिन वहां पे एक चीज आती है, लॉयल्टी। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है, आपकी सर्विस अच्छी है, क्योंकि मार्केटिंग का पार्ट तो सारा खत्म हो चुका है, राइट? ये बहुत सारे लोगों को लगता है, बट अभी अगर आपका प्रोडक्ट सर्विस अच्छी है, देन देर विल बी ए कंपोनेंट ऑफ लॉयल्टी इन द कस्टमर। कस्टमर विल बी लॉयल टू योर प्रोडक्ट। वो क्या करेगा, अगर कोई पूछेगा कि यार उसका दोस्त अगर कोई मार्केटिंग सर्विस स्टार्ट कर रहा है कि ब्रो मेरे को, नहीं, अगर कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है कि ब्रो यार मैंने एक कंपनी स्टार्ट की है, टेल मी सम मार्केटिंग कंपनी आई कैन स्टार्ट वर्किंग विद। अगर आप उसको उसको अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो कि, तो वो क्या करेगा, वो आपको रिकमेंड करेगा, राइट? अगर किसी, लेट से आपने कोई बाइक खरीदी, आपने पल्सर की बाइक खरीदी, बजाज की, बजाज इज वन ऑफ द बेस्ट नोन ब्रांड इन इंडिया, राइट? बाइक के सेगमेंट के अंदर। तो अगर आप बाइक खरीदते हो पल्सर की, बजाज की, तो क्या होता है, आप दूसरों को बोलते हो यार उसका एवरेज अच्छा है, बाइक अच्छी है, सब कुछ अच्छा है उसके अंदर, स्पोर्टी बाइक है और सब कुछ, राइट? लॉयल्टी जनरेट होती है, यू गिव रेफरल्स, यू अट्रैक्ट मोर मोर क्लाइंट्स फ्रॉम हियर। तो ये पूरा का पूरा आपका एक फनल मार्केटिंग के अंदर आता है। अगर हम एसईओ की बात करते हैं, एसईओ के अंदर मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि 3 लेवल पे अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं, तो क्या कंटेंट आपका रहना चाहिए। अवेयरनेस पे अगर इंफॉर्मेशनल कंटेंट है, यहाँ पे डिस्कवरी पे भी इंफॉर्मेशनल कंटेंट, इवेल्युएशन पे भी वो अब कंसिडर कर रहा है, इंटेंट में भी कंसिडर कर रहा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो यहाँ पे आपका कैसा कंटेंट, लेट्स से यहाँ पे कंटेंट अगर आपका सबसे ऊपर हुआ अवेयरनेस और डिस्कवरी में, व्हाट इज एसईओ, राइट? what is digital marketing, what is any form of online marketing, ठीक है? इवेल्युएशन के अंदर क्या हो सकता है कि जब वो बंदा कोई प्रोडक्ट सर्च कर रहा है, बेस्ट एसईओ ऑडिट टूल, ठीक है? अल्टरनेटिव्स ऑफ, अगर उसको कोई टूल पता चल गया, लेट्स से एसईएम रश, अल्टरनेटिव्स ऑफ एसईएम रश, ये सारे के सारे जब उसको पता चल गया कि यहाँ पे इवेल्युएट कर रहा है, उसका इंटेंट है बाइंग का, अब जब सारे के सारे यहाँ पे पूरे हो गए, देन यू क्रिएट कंटेंट फॉर परचेज विच इज द बेस्ट टूल टू बाय। परचेज के अंदर आ गया, फिर लॉयल्टी आपकी शुरू हो जाती है, एक बार वो आपका कस्टमर बन जाता है, राइट? इफ यू आर प्रोवाइडिंग गुड वैल्यू, गुड सर्विस, गुड प्रोडक्ट। तो जो हमारी मार्केटिंग होती है उसको ब्रॉड में अगर हम फनल के अंदर डिवाइड करते हैं, तो 3 हमारे सेगमेंट बन जाते हैं, टॉप ऑफ द फनल, मिडल ऑफ द फनल और बॉटम ऑफ द फनल। टॉप ऑफ द फनल के अंदर अभी तक उस बंदे को पता नहीं कि उसको क्या सर्विस चाहिए, चाहिए भी नहीं, ये सारी की सारी चीजें, राइट? तो व्हाट इज एसईओ, अगर वो सर्च कर रहा है तो टॉप ऑफ द फनल में आएगा, उसको पता नहीं है,
राइट, कोई एंटरप्रेन्योर जाकर सर्च कर रहा है व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, राइट, हाउ टू ग्रो वेबसाइट ट्रैफिक, हाउ टू रिड्यूस वेट, ये सारी सारी चीजें आ गई टॉप ऑफ द फनल में। लेट्स से अगर मैं बहुत सिंपल अगर टॉपिक लेता हूँ, हाउ टू रिड्यूस वेट, इसके अंदर कोई सर्च कर रहा है, आपका आर्टिकल आया, उसने पढ़ा कि ये सारी चीजें आप कर सकते हो इस पर्टिकुलर के लिए, तो आपकी वो फनल के अंदर आ चुका है, उसने कंटेंट पढ़ा, आपने ऑप्ट इन लिया, ऑप्ट इन के बाद अगर वो आप उसको वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, राइट, ये मिडिल ऑफ द फनल जब वो कंसिडरेशन में आता है कि डू दिस, लेट्स से आपने उसको सिंपल सिंपल ट्रिक्स बताया क्या, सुबह पानी के अंदर नींबू डालो, ये डालो, दो तीन चीजें मिक्स करो, ये पियो तो यू विल फील बेटर, राइट, आपने ये खाया तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, सेट्रिक फूड्स खाया तो आपका वेट कम होगा, ये सारी सारी चीजें आपने बताने लगे वहां पे। सो दिस इज मिडल ऑफ द फनल। अगर हम एसईओ के टर्म्स में बात करें तो हाउ टू डू कीवर्ड रिसर्च, उसको एसईओ का पता चल गया, राइट, अब वो चाहता है कि कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं, हाउ टू बिल्ड बैक लिंक्स, हाउ टू डू दिस, व्हाट इज कीटो, राइट, अगर हम वेट रिड्यूस की बात करते हैं तो उसको कीटो का पता चला, राइट। बॉटम ऑफ द फनल में क्या होता है, अब लेट से मेरी कंपनी है एशरफ या मूज या एसीएम रश, और मैं सारा का सारा यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो उनको सब पता है कि यार एसीएम रश का कंटेंट है, ये बार बार वो दिख रहा है टॉप ऑफ द फनल में, मिडल ऑफ द फनल में, बाइंग टाइम पे वो देखेगा कि कौन सा प्रोडक्ट बेटर है एंड दिस पर्सन विल बाय एसीएम रश, मूज, ये अशरफ, वो सर्च करेगा कि एसीएम रश के रिव्यूज क्या हैं, ये सारी की सारी चीजें, राइट। और लेट से अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज सर्च कर रहा है, तो अगर मेरा फर्स्ट फनल में टॉप ऑफ द फनल और मिडल ऑफ द फनल के अंदर मेरा कंटेंट है, तो लास्ट में इन्वेंसिबल एंड सर्विसेज पे आएगा, वेबसाइट सर्च करेगा और मेरे साथ कॉल बुक करेगा, राइट। अगर वेट के लिए है, वेट लॉस के लिए, तो आई एम नॉट श्योर कि कौन सी कंपनी है वेट लॉस के लिए, तो लेट्स से लायन वेट लॉस कोई कंपनी का नाम है अभी जो मैंने बना दी तो उस कंपनी के अंदर जाएगा, क्योंकि उसने अभी तक सारा कंटेंट प्रोवाइड किया है टॉप ऑफ द फनल, मिडल ऑफ द फनल में। अब जब वो कंसीडर कर रहा है कि मेरे को सर्विसेज चाहिए, तो वो डायरेक्ट आपकी वेबसाइट पे आएगा, इंक्वायर करेगा और आपका क्लाइंट बन जाएगा। सो दिस इज दैट। ये वीडियो मेरे को छोटा बन गया, मेरे को लगता है छोटी वीडियोस बनाने चाहिए, तो मेरे को लगता है आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी कि फनल क्या होता है। ये बहुत ब्रॉड टॉपिक है, अगर आप डीप में जाएंगे और मैं फर्दर वीडियोस बनाऊंगा, तो लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, ठीक है, लाइक द वीडियो, कमेंट डाउन बिलो, और मेरी कम्युनिटी है अपनी फेसबुक के ऊपर, उसको ज्वाइन करो पक्का, उसके ऊपर आओ, इंटरेक्ट करो दूसरे लोगों से, क्वेश्चंस पूछो जो आप कर सकते हो, क्योंकि लर्निंग का एक सबसे बड़ा फैक्टर जो मेरे को लगता है वो है कम्युनिटी। अगर आपको सीखना है, आपको आगे बढ़ना है, तो यू हैव टू इंटरेक्ट विद द कम्युनिटी, आपको लोगों से जुड़ना पड़ेगा, आपको कॉन्टेक्ट बनाने पड़ेंगे, एंड आई थिंक आवर फेसबुक ग्रुप इज वन सच थिंग जहाँ पे आप जा सकते हो। तो डिजिटल मार्केटिंग की कम्युनिटी है, आप आओ वहाँ पे ज्वाइन करो, और कमेंट्स के अंदर आपके जो भी क्वेश्चंस हैं मेरे को बताओ। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।